हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटी टाइप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोगों की जलन आपको लेकर क्यों है। ऐसी कौन सी बात है आपके अंदर जो लोग आपसे जलते हैं, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है विक्ट्री, सेकंड पाइल है हॉस्टिलिटीज़ और थर्ड पाइल है डोर टू रोमांस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये तीनों पाइल में से आपको जो भी पाइल पहले पसंद आती है या ज़्यादा अच्छी लगती है वही आपकी पाइल रहती है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन बटन है उसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हैं, वो पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। आपके लिए फ्री सेशन और पर्सनल रीडिंग भी लेकर आ रही हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है विक्ट्री, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ, ओके, कि लोगों की जलन आपको लेकर क्या है। नमस्कार। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोगों की जलन उनको लेकर क्या है। 4 ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द सन, वेरी गुड, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, how sweet, okay, the empress, very positive, 4 of cup, justice, good, 9 of pentacle, ओके, तो इस वजह से जलन हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ, ओके। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो लोगों की जलन उनको लेकर क्यों है। पोइजर्ड, ओके, न्यू लाइफ और चेंज इन द माइंड, कम टू द एज, ओके। टू द सी, इमेजिन, वेरी गुड, लॉयल हार्ट, हाउ स्वीट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्लेस्ड, ओके। तो लोगों की जलन आपको लेकर रियल में होगी गाइस, क्योंकि आपके सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, आप देख सकते हो। ये जो विजडम की कार्ड है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, ओके। तो लोगों की जलन आपको लेकर इस वजह से धीरे धीरे बढ़ भी रही है, क्योंकि आप सन की पोजीशन में आ रहे हो और सन का कार्ड बीच में आया है, आप देख सकते हो, ओके। इसी वजह से लोगों की जलन धीरे धीरे जितनी है उससे ज़्यादा बढ़ रही है। आपका जो लोगों के साथ तालमेल है, व्यवहार है, रिलेशनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हो आप, और इसी की वजह से आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और आपकी एक पोजीशन में आप आ रहे हो, और वो है दी एम्प्रेस की पोजीशन। दी एम्प्रेस लेडी ऐसी होती है जिसके पास सारी एक पोजीशन की एक लेवल उनका होता है और वो अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रखना जानती है। वो अपने पैसों को भी संभालना जानती है,
वो लोगों की बातों को और लोगों के दिल को भी समझती है, उनको अंडरस्टैंड करती है, उनकी फीलिंगों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करती है और वो आसपास के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखने की भी कोशिश करती है। मतलब पूरी तरीके से एक एबंडेंस लेडी होती है द एम्प्रेस, और वही आप अभी बन रहे हो। इस वजह से लोगों की जलन आपको लेकर बढ़ रही है। लोगों की जलन इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, पैसे तो आ ही रहे, इसके साथ लोग भी आपके साथ और ज़्यादा जुड़ रहे हैं और ज़्यादा आपके साथ हाथ मिला रहे हैं, और ज़्यादा पार्टनरशिप मिल रही है, और ज़्यादा डील हो रही है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है और आप पूरी तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रामाणिक तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से निभा भी रहे हो और लोगों के साथ जस्टिस भी कर रहे हो। लोग वो भी देख रहे हैं। आपके अंदर एक पूरी तरीके से आप खुशी से भर गए हो, पूरी तरीके से एक पॉजिटिव इंसान बन गए हो और आप लोगों के सामने आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा एक ब्राइट और हैप्पीनेस की तरह दिखती है और खुशहाल दिखती है, खुशनुमा दिखती है, सरल दिखती है, ईजी दिखती है। इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि लोग आपके साथ कंफर्टेबल है। इस वजह से लोग आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की जलन इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल आया है। इसका मतलब ये होता है कि पैसों से पूरे तरीके से आप एबंडेंस हो चुके हो। अभी ये जिस किसी की भी पाइल है उसके पास पैसे अच्छे खासे हैं, ओके। और इस वजह से ही लोगों की जलन बढ़ रही है और पैसे ऑलरेडी है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसी वजह से लोग और ज़्यादा उनकी जलन बढ़ रही है। आप अपने सपने छोटे हो या बड़े सभी पूरे करने में अब लगे हुए हो और पूरे कर भी रहे हो। आपने नया घर लिया होगा या नई गाड़ी ली होगी या फिर नया मोबाइल लिया होगा या फिर आपने अपना घर रिनोवेट कराया होगा। आपकी अपनी खुद की पर्सनालिटी को आपने बदल दिया है। आप पहले कैसे कपड़े पहनते थे, अभी आपके जो पहनावे में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। आप ज्वेलरी भी पहनने लगे हो। आप अपनी एक पर्सनालिटी में और ज़्यादा बिल्डअप कर रहे हो और ज़्यादा उसको लिए कॉन्शियस हो गए हो, ध्यान दे रहे हो और अच्छा कर रहे हो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए तो बढ़ चढ़कर कर रहे हो। इस वजह से लोगों की जलन बढ़ रही है। लोगों की जलन इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि अब आपकी जो लाइफ है, जो पहले लाइफ थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं और आप इस तरह से पूरी तरीके से बदल गए हो। आपके रहन सहन में तो बदलाव आया ही आया है, लेकिन आपके जिस तरह का घर था वो भी पूरी तरीके से बदल गया है। आप जिन लोगों को मिलते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लोगों से अभी मिल रहे हो और उनसे आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही है। आप लोगों के साथ वफादार हो, इस वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप अपनी कल्पना को रियलिटी में क्रिएट कर रहे हो, इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और इस वजह से बहुत सारे लोगों को जलन हो रही है। मैंने आगे ही कहा कि जलन अभी पहले भी थी, लेकिन अभी और ज़्यादा जलन आपको लेकर बढ़ रही है क्योंकि आप रियली में अपनी एक पोजीशन, स्टेटस में रेपुटेशन आपकी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं और आपको बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है। और स्टैंड का कार्ड भी यही कहता है कि लोगों की जलन इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि आप एक पावरफुल पोजीशन में आ रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो। और विक्ट्री का कार्ड भी यही कहता है कि लोगों की जलन का रीज़न यही है कि आपको पूरी तरीके से सभी सिचुएशन, सभी चीज़ें, सभी मामलों में सफलता मिल रही है। इस वजह से उनसे देखी नहीं जा रही, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इसको क्यों सब कुछ मिल रहा है, हमें क्यों नहीं। और आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पास ये सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से वो छीनने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए क्योंकि ज़्यादा एक अबंडेंस आती है, ज़्यादा एक पोजीशन आपको मिलती है, तब ऐसे ही एक जिनको मुफ्त में सब कुछ चाहिए
वो लोग ऐसे ही आपके दुश्मन भी बन जाते हैं और ऐसे ही छीनने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए और जो भी इंसान के साथ बातचीत करे उनको समझिए कि वो पहले कैसा इंसान है, फिर उनके साथ आगे बढ़िए। ये आपके लिए एडवाइस है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 2 चूज़ किए हॉस्टिलिटीज़, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोगों की जलन आपको लेकर क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोगों की जलन उनके लिए क्यों है, क्यों वो जलते हैं आपसे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, 3 ऑफ कप, टेम्परेंस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, द सन, ओके, स्ट्रेंथ, गुड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं तो 7 ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, ओके। तो आप किसी को डांट भी देते होंगे गाइस, कुछ भी सुना देते होंगे, सामने वाले को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, नेवर एंडिंग स्टोरी, नो प्लेस लाइक होम, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वही एनर्जी है आपकी, ट्रेजर आइलैंड, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो है आपकी लाइफ में, पोइजर्ड, बॉटम अटैक हमारे पास है, थिंकर, ओके। तो लोगों की जलन आपको लेकर इस वजह से है क्योंकि आप टिट फॉर टैट करना जानते हो, ओके। जैसे को वैसा दिखाना जानते हो, बेझिझक बेधड़क बोलते हो गाइस, डरे बिना, घबराए बिना, सहजता बहुत अच्छी है आपकी और लोगों को समझने की जो आपके अंदर एक क्षमता है, एबिलिटी है, वो तो काबिल तारीफ़ है। मतलब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि लोग कैसे होते हैं और उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आपकी जो सिक्स सेंस है वो आपको बता देती है कि ये इंसान कैसा होगा, ये इस इंसान कैसा होगा। मतलब आप पूरी तरीके से जान लेते हो या फिर उसके साथ बातचीत करने से ही आपको पता चल जाता होगा कि ये इंसान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसको अच्छी तरीके से मुझे अभी ही सबक सिखाना है। मतलब कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है तो आप उनको छोड़ते नहीं हो, अच्छी तरीके से वहीं के वही सबक सिखाते हो, चाहे आप एक पब्लिक प्लेस में हो या चाहे किसी भी जगह पे हो। इस तरह का आपका नेचर ही है, ओके। और शायद इसी की वजह से लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपका नेचर, ओके। और उनकी जलन ये है कि आप इतने बेझिझक क्यों हो, आपके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत कैसे है, आप कैसे लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखाते हो, इतने एक मेंटालिटी या स्ट्रांगनेस हमारे अंदर भी नहीं है और आप डरे बिना सब कुछ करते हो, वो काश हमारे अंदर भी होता। तो इस वजह से लोगों को जलन होती है और आपके फ्रेंड को भी जलन होती होगी गाइस, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ हो तब भी आप ही लीडर तरीके से बातचीत करते होंगे और कोई भी किसी के भी साथ अच्छी तरीके से बातचीत करना आपको आता है। और मैंने आगे ही कहा कि आप टिट फॉर टैट करना अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे को तैसा सबक सिखाना आपको पूरी तरीके से आता है। और इसी की वजह से आपके फ्रेंड आपके साथ रहते ज़रूर हैं, लेकिन आपकी जो ये पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, जो टैलेंट है और आपके अंदर जो एक बेझिझक तरीके से बोलने का जो तरीका है, उससे उनको जलन होती है क्योंकि वो काबिलियत उनके अंदर नहीं है इस वजह से। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होगा, मतलब पूरी तरीके से
आप हंसी मजाक कराते हो, लोगों को हंसाते हो और खुद भी बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते होंगे। ओके, आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो कूल है, बेफिक्र है, बिंदास है। ओके, आप बड़ी उम्र के हो तो भी आपका जो एक ठहराव है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अपने जुनून में आप खुद ही मालिक हो और अपनी हंसी मजाक ठट्ठा मस्करी आपको करना बहुत अच्छा लगता होगा और आता भी होगा। आपके साथ लोग जुड़ते ज़रूर है, लेकिन आपके टैलेंट और काबिलियत से जलन उनको होती है, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती है और वो आपके साथ जुड़ना भी चाहती है और यही उनकी मजबूरी भी है। ओके, और लोगों की जलन आपको लेकर इस वजह से भी है क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अपने आप को संभालना आता है, अपनी खुद की कदर करना आता है, अपने आप को एक अच्छी लेवल में अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखना आता है और यही बहुत बड़ी बात है और यही लोगों के अंदर नहीं होता है। आप अकेले भी पूरी तरीके से खुश रहते होंगे और स्ट्रांग रहते होंगे, कॉन्फिडेंस हो बहुत। कुछ लोग आपको ओवर स्मार्ट भी समझते होंगे, ओके, और ओवर कॉन्फिडेंस में भी लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आगे कहा बीच में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करना आता है, अपने स्वभाव को बैलेंस करना आता है, स्टेबिलिटी है, ठहराव है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, स्मार्टनेस है, वो लोगों को नहीं डाइजेस्ट होती है, इस वजह से उनको जलन होती है और आपके लाइफ में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर भी दुखी नहीं होते हो, लड़ना जानते हो, उससे बाहर निकलना जानते हो, इस वजह से कूल हो, बिंदास हो कि ये मैं कर लूँगा, मेरे लिए ये सब कुछ ईजी है क्योंकि लाइफ है, तब तक चैलेंज रहेंगी तो मैं क्यों डरूँ, मुझे सिर्फ उसके साथ लड़ना है, सामना करना है, हिम्मत रखनी है और कुछ नहीं, इस तरह से मानते हो। और लोगों की जलन इस वजह से भी है क्योंकि जो लोग आपको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आपके साथ अच्छे रहते हैं, आप भी उनके साथ बहुत ही अच्छे रहते हो और जो सामने वाला इंसान जो देता है उससे भी ज़्यादा आप उनको देते हो, इस वजह से भी उनको जलन होती है कि ये इंसान को मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी, और कभी कभी तो इतना अच्छा होता है कि मुझे लगता है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो मैं खुश हूँ। लेकिन यही है कि आपकी क्वालिटी की वजह से ही लोग जलते भी हैं, लेकिन वो आपको कुछ कह नहीं सकते हैं कि आपकी काबिलियत की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। आपके आसपास के फ्रेंड आपको देखते रहते होंगे और मुंह के एक्सप्रेशन भी अपने बिगाड़ते होंगे जलन की वजह से, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि आप उनको भी सीधा करना जानते हो। ओके, थिंकर का मतलब भी यही है कि लोग आपसे इस वजह से जलन रखते हैं क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट हो। मैंने आगे कहा सोच समझकर पगले भरते हो, सोच समझकर कदम उठाते हो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी धड़ाम से कर दिया या जल्दी जल्दी में कर दिया, ऐसा नहीं है आपका नेचर। एक आपके अंदर एक स्मार्टनेस की वजह से एक ठहराव और चालाकी और एक बिंदास कूल जो आपका जो नेचर है उसको कॉम्बिनेशन में लेकर चलते हो, स्मार्टनेस और कूल दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर चलते हो, इस वजह से आप सभी तरह से आगे बढ़ सकते हो। हेरोफेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आप पूरी तरीके से नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते होंगे या बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलने से भी नॉलेज बढ़ता है और बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में आने से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है और आप अपना नॉलेज बढ़ाना पसंद करते हो। वेरी पावरफुल एंड नॉलेजेबल इंसान। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड भी यही कहता है कि लोगों की जलन इस वजह से है क्योंकि आप एक बिंदास, कूल और बेफिक्र पसंद हो और उसके साथ एक मैच्योरिटी भी झलकती है, इस वजह से एक्शन लेना जानते हो, स्टैंड लेना जानते हो अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए, और जो जैसा आपके साथ रहेगा उनको वैसी ही ट्रीट करोगे, इस तरह से आपका नेचर है। और आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया तो उसको सबक सिखाना भी जानते हो, टिट फॉर टैट करना जानते हो। वेरी नाइस। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइथी चूज़ की है डोर टू रोमांस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम देखते हैं कि कार्ड के थ्रू के लोगों की जलन आपको लेकर क्यों है।
यूनिवर्स डिवाइन पाथ है जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोगों की जलन उनको लेकर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, किंग ऑफ कप, 8 of cup, 3 of swords, okay, the magician, the chariot, universe divine, 7 of wands, 3 of pentacle, queen of wands और ace of pentacle। बॉटम का डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप, वेरी नाइस, कपल ही आ गया, गुड, दोनों ही एनर्जी में आप रहते हो, गुड। यूनिवर्स डिवाइन पाई 3, लोगों की जलन आपको लेकर क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, थिंकर, फ्लेक्सिबल, टिकटॉक, नेवर एंडिंग स्टोरी, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ब्रेथ, वाई। बॉटम पे टेक हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड, वेरी नाइस, ओके। लोगों की जलन आपको लेकर इस वजह से है क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हो, क्योंकि किंग ऑफ कप का मतलब भी ये होता है, वो ऐसा किंग होता है गाइस जो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर ठहराव है, समझदारी है, अपने इमोशंस को संभालने की क्षमता है, वेरी गुड गाय, यू नो। तो आप ऐसे ही हो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लोगों के साथ जब अच्छा रहना है, लोगों को एक अपने प्रमाण को दिखाना है, अपनी एबिलिटी को दिखाना है, अपनी क्षमता को दिखाना है, तो वो भी दिखाना जानते हो। मतलब कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको झुका नहीं सकता है, इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, ओके। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, किंग ऑफ कप ऐसा ही होता है, ओके। आप अपने इमोशंस को पूरी तरीके से संभालना जानते हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप एक इमोशंस को लेकर आपके जो थॉट है, सोच है, वो ज़्यादा पावरफुल है, ओके। और इसी की वजह से आप माइंड से जो भी करते होंगे वो सब कुछ माइंड से करते होंगे, ओके। और दिल की बातें सुनते ज़रूर हो, लेकिन जो भी फैसले लेते हो वो माइंड से लेते होंगे, यही आपका एक पर्सनालिटी है। मैंने आगे ही कहा, वेरी गुड गाय, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपकी सोच जानना चाहते हैं, आप फैसला लेते हो वो उनको अच्छा लगता है, डिसीज़न लेते हो वो अच्छा लगता है, और आपके साथ जब जुड़ते हैं तब उनको पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने चैलेंज अपनी लाइफ में देखे होंगे, स्ट्रगल भरी लाइफ देखी होगी, तकलीफ़ परेशानियाँ देखी होगी, तभी तो आप इतने ज़्यादा आपके अंदर ठहराव दिखता है, मैच्योरिटी झलकती है, और आप अपनी क्षमता को साथ में लेकर चलने वाले इंसान हों, और आप अपनी बातों को भी लोगों के सामने एक एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है, पूरी तरीके से एक अपनी एबिलिटी से रखना जानते हो, और लोग वो आपकी बात सुनते भी होंगे। मतलब आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है कि लोग नहीं अट्रैक्शन उनको नहीं करना चाहते, फिर भी वो अट्रैक्ट महसूस करते हैं आपसे, आपके साथ जुड़ना चाहते, आना चाहते हैं, और उनको आपसे जलन भी होती है ये आपकी क्वालिटी की वजह से, फिर भी वो कुछ कह नहीं पाएंगे आपसे कि आप ऐसे हो, आप कुछ भी हम पे ठोप देते हो, कुछ भी हमसे कराते हो, या फिर किसी भी तरह का आपका जो इमोशनल वाइज स्ट्रॉन्ग एक डिसीज़न होता है वो हमें सुनना पड़ता है, ये वो सोचते हैं, लेकिन वो आपको कह नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इमोशनल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसले लेना जानते होंगे, और बहुत ही माइंड का यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हो अपना, ओके। इस वजह से लोगों को जलन होती है। आपकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग और आपका जो एक एक्शन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, कमाल होगा गाइस, काबिल तारीफ़ होगा।
बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ भी करते होंगे, अप्रिसिएट करते होंगे। इस वजह से लोगों की जलन आपको लेकर है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन जो भी लोग आपसे जुटे हैं उनको जलन ज़रूर होती है आपकी पर्सनालिटी की वजह से। अभी तो हाल फिलहाल आप एक मैजिशियन हो जिसके पास सभी तरह की शक्तियाँ हैं, सभी तरह की एक एबिलिटी है कि वो अपने आप को भी संभालना जानता है, दूसरों को भी संभालना जानता है, दूसरों की फैसिलिटी को भी ध्यान देता है, दूसरों को क्या देना है उसका भी उसको ख्याल है, और आपके अपनी अबंडेंस को भी कैसे संभालना है, अपनी पोजीशन को कैसे संभालना है। मतलब एक मैजिशियन ऐसा होता है कि जो खुद के लिए क्या चाहिए, दूसरों के लिए क्या चाहिए, उसके लिए पूरी तरीके से सजग, और अपनी लाइफ में वो चाहिए तो सफलता तो आपको मिलकर ही रहती है। तो ये मैजिशियन की एनर्जी यही होती है कि आपके पास हर बार सफलता आती है। इस वजह से लोगों की जलन आपके लिए हर बार रहती है। अब जो भी करते हो उसमें उनको जलन होती है। आप छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, या किसी भी तरह का डिसीज़न लेते हो, कुछ भी करते हो, उनको जलन होती ही होती है। क्योंकि आप अपने प्रमाण को लेकर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो, अपने वैल्यू को लेकर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो, इस वजह से। और आपको कोई भी झुका नहीं सकता। चैरियट के साथ मैजिशियन आया है और एस ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब यही होता है कि आप पूरी तरीके से अपने आप की एक पोजीशन को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से फोकस हो, कॉन्शियस हो, और इसके आगे आपको कुछ भी गवारा नहीं है। आपको लोग प्रैक्टिकल इंसान भी कहते होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि आप सब कुछ माइंड से ही करते हो। दिल की बात सुनते ज़रूर हो, लेकिन माइंड से करना आपको अच्छा लगता है, जिससे कहीं आप धोखा ना खाओ, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में धोखे भी खाए होंगे। मैंने आगे ही कहा कि आपने बहुत सारे चैलेंज देखे हैं, तो उस चैलेंज में आपने चीट भी देखा होगा, धोखा भी देखा होगा, लोगों से आप परेशान भी हुए होंगे, लोगों का अपमान भी झेला होगा। ये सब कुछ आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। इस वजह से आप अभी पूरी तरीके से इमोशनल वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दिया है और माइंड से ही आगे बढ़ना पसंद करते हो। वेरी नाइस। अब ये कार्ड तो यही कहते हैं कि आप लोगों की जलन इस वजह से है क्योंकि आप वक्त के हिसाब से चलते हो और वक्त की कदर करना जानते हो, 24 आवर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, और आप एक बड़ी पोजीशन में हो गाइस, तो दूसरों से काम कराते भी होंगे और आप उनको जल्दी छुट्टी भी नहीं देते होंगे। इस वजह से उनको कहीं ज़्यादा आपसे शिकायत भी है, और जलन तो बहुत ज़्यादा है कि ये कैसा खड़ूस बॉस हमें मिला है। ओके, और वो उनकी जलन ये भी है कि काश हमारे पास ये सब कुछ होता। आपकी ये सारी पोजीशन, फैसिलिटीज़, अमेजिंग लाइफ, एक गुड नेचर, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो सब कुछ काश हमारे पास होता। इस तरह से वो सोचते हैं। ओके, लेकिन ये सब कुछ आपको इस वजह से मिला है क्योंकि आपने सब कुछ चैलेंज के रूप में लिया और उसका सामना किया, और अभी आप इस पोजीशन में हो जो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। इस वजह से इस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, और इस वजह से उनको जलन होती है। ये जो जलने वाले लोग हैं आपकी लाइफ में, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बुराई करनी है। आपके जैसा बनने के लिए मेहनत नहीं करनी है, मुफ्त में सब कुछ चाहिए, और जलन करनी है, बहुत कुछ बुरा बोलना है, गलत सलत बोलना है, और ऐसे ही एक चटपटी बात फैलाते हुए अपने आप को संतुष्ट करना है, सेटिस्फाइज करना है। इस तरह से उनकी एक सोच, थॉट प्रोसेस बन चुके हैं, और वो जलन तो ऐसे ही रहती है लोगों की, क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि हमने इतनी सारी मेहनत की तो फिर अब क्यों मेहनत करना, लेकिन वो मेहनत नहीं है, वो सिर्फ स्टार्टिंग है। लेकिन स्टार्टिंग में ही लोग थक जाते हैं और मेहनत छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और फिर जलने लगते हैं दूसरे लोगों से। तो वही है आपकी लाइफ में भी कि आपकी अपनी पोजीशन को लेकर लोगों को जलन होती है,
क्योंकि आपके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हो। और आप एक फ्लेक्सिबल इंसान हो। मैंने आगे ही कहा कि आप दूसरों को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो मदद करते होंगे, क्योंकि आप माइंड से जो कुछ भी सोचते हो वो माइंड से करते हो काम। इस वजह से इसके बदले में कुछ उनसे लेते भी होंगे। नहीं लेना है ऐसा नहीं है, आप जो कुछ भी देते होंगे उसके बदले में उससे माइंड से कुछ काम भी कराते होंगे। इसी वजह से लोगों की जलन होती है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से अपने वैल्यू को लेकर, अपनी ऑनेस्टी को लेकर, अपनी लॉयल्टी को लेकर पूरी तरीके से क्लियर कट हो। और ट्रेजर आइलैंड का मतलब तो आप देख ही सकते हो, पूरी तरीके से एक एबिडेंस इंसान जो अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल जीना जानता है, अपनी एबिडेंस को पहचानता है और उसको अपनी लाइफ में ग्रैब करना है, वो भी उनको आता है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी यही कहती है कि आप किंग या फिर क्वीन हो, जो पूरी तरीके से दिलो दिमाग से काम करना इसको आता है। ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, लेकिन पूरी तरीके से सजग होकर आगे बढ़ना है और ज़्यादा इमोशनल होकर अपने एक वैल्यू को खो नहीं देना है। डोर टू रोमांस का कार्ड भी यही कहता है कि आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सन हो इमोशनल वाइज। इस वजह से लोगों को जलन होती है, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस को समझ नहीं पाते हो, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आप एक इमोशन से बाहर निकले हो, इस वजह से आप माइंड से ज़्यादा सोचना पसंद करते हो, उस हिसाब से ही डिसीज़न लेना जानते हो। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आप उनसे भी ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। लेकिन माइंड से सोचोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह से आपका सोचना है। तो आप लोगों के इमोशंस नहीं समझ सकते हो, इस वजह से उनको जलन होती है। यह है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।